नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बोनी कपूर साहब आज अपना 65वां जन्मदिन मना रहे हैं और फिल्म निर्माता बोनी कपूर साहब का नाम आते ही श्रीदेवी जी का नाम भी सामने आ जाता है। साउथ और बॉलीवुड की सुपरस्टार श्रीदेवी को कैसे उन्होंने पटाया और शादी के लिए तैयार किया, यही कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। एक वक्त था जब बोनी कपूर साहब अपनी पत्नी मोना कपूर, बेटे अर्जुन और बेटी अंशुला के साथ अपनी ज़िंदगी में खुश थे। यह 80 के दशक का समय था। बोनी कपूर साहब एक उभरते हुए सफल युवा निर्माता थे और उन्हीं दिनों श्रीदेवी ने बॉलीवुड में हिम्मत वाला से दोबारा कदम रखा और देखते ही देखते एक नामी सितारा बन गई। बोनी कपूर साहब की ख्वाहिश थी श्रीदेवी के साथ एक फ़िल्म बनाने की। बोनी कपूर साहब श्रीदेवी के डेट्स लेने चेन्नई पहुँचे और श्रीदेवी की माँ उनके डेट्स देखा करती थी और पैसे भी वही तय करती थी और श्रीदेवी से पहली बार उनके घर में मिले तो चौंक गए। वह सिंपल सी लड़की थी, स्टार नहीं। बिना दुपट्टे के सलवार कमीज़ में एक सकुचाई हुई कॉलेज गर्ल दिख रही थी। बोनी कपूर साहब को वह इतनी अच्छी लगी कि फ़ौरन अपने भाई अनिल कपूर को फ़ोन करके कहा कि मैं तुम्हें और श्रीदेवी को लेकर एक फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ, नाम है गोविंदा। जी हाँ दोस्तों, उस समय तक एक्टर गोविंदा की बॉलीवुड में एंट्री नहीं हुई थी और फिल्म 1984 में बनने वाली थी और किसी वजह से फ़िल्म डिब्बा बंद हो गई। उन्हीं दिनों जावेद अख्तर बोनी कपूर साहब को मिस्टर इंडिया की स्क्रिप्ट देकर गए थे और बोनी कपूर साहब को लगा कि जब श्रीदेवी के डेट्स उनके पास है ही तो उन्हें गोविंदा ना सही मिस्टर इंडिया बना लेनी चाहिए। और बोनी कपूर साहब को लगता था कि पर्सनल ज़िंदगी में श्रीदेवी बहुत सादगी से रहती हैं। उन्होंने श्रीदेवी के लिए कुछ एथनिक सूट बनवाए और उन्हें देते हुए कहा कि आप एक बड़ी स्टार हैं और आपको पर्सनल लाइफ में भी ग्लैमरस लगना चाहिए। और श्रीदेवी जी ने उनके सामने तो हाँ कहा, पर किया वही जो उनको सही लगता था। श्रीदेवी जी के इस स्वभाव पर बोनी फिदा हो गए और मिस्टर इंडिया बनते बनते बोनी को एहसास हो गया था कि उनका दिल श्रीदेवी जी के लिए धड़कने लगा है। इसके बाद उन्होंने रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म बनाने की घोषणा की और इस बीच इंट्रोवर्ट श्रीदेवी बोनी से खुलकर बात करने लगी और श्रीदेवी जी की मम्मी राजेश्वरी और पिता अयप्पन से भी बोनी कपूर के अच्छे संबंध हो गए। और उसी दौरान एक दिन रात को डिनर के बाद बोनी कपूर साहब ने श्रीदेवी जी को प्रपोज कर दिया और श्रीदेवी जी यह सुनकर पहले गुस्सा हुई, फिर रोने लगी। रोते रोते वो गाड़ी से उतर गई और यह कहते हुए कि आपने एक खूबसूरत रिश्ते को ख़त्म कर दिया। इस घटना के बाद 9 महीने तक श्रीदेवी जी ने बोनी कपूर साहब से बात नहीं की, फ़ोन नहीं उठाया और श्रीदेवी की मां की तबीयत जिन दिनों ख़राब थी, बोनी कपूर साहब ने बिना कहे उनकी बहुत मदद की। एक बार तो श्रीदेवी जी की मां ने कह दिया कि मुझे श्रीदेवी के लिए अपने जैसा एक लड़का दिलवाओ। आखिरकार 4 साल तक श्रीदेवी जी के पीछे पड़े रहने के बाद वो मान गई। जी हाँ दोस्तों, और 1996 में बोनी कपूर साहब और श्रीदेवी जी की शादी भी हो गई और शादी के लिए दोनों को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था और उनकी 2 बेटियां हैं, जानवी और खुशी। हालांकि श्रीदेवी जी की 2018 में अचानक मौत से बोनी कपूर जी अकेला रह गए, जिसका दुख हमें बेहद ही ज़्यादा है। और देखते ही देखते दोस्तों आज बोनी कपूर साहब 65 साल के हो गए हैं। तो हम लोगों की तरफ से बोनी कपूर साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को ये किस्सा जो है वो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।